हेलो ऑल लर्नर्स, आज हम देखने वाले हैं लैंडमार्क जजमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस है। लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली इस केस में क्या फैक्ट्स रहते हैं, यहाँ पे जो हमारे केशवानंद जी हैं, स्वामी केशवानंद भारती जी हैं, वो केरला गवर्नमेंट के लैंड रिफॉर्म लॉज को चैलेंज करते हैं और ये आर्ग्यू करते हैं कि ये जो लॉज है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, उसके विरुद्ध जा रहे हैं। पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, चेंज करने की पावर पे सवाल उठाया गया है। सो दीज आर द फैक्ट्स ऑफ दिस केस. So let's see what are the facts of this case. Swami Keshwanand Bharati challenged the Kerala government's land reform laws, arguing they violated his fundamental rights and questioned Parliament's power to amend the constitution. These are the facts of the case. Now, what are the issues? क्या issues raise किए गए इस लैंडमार्क जजमेंट में? तो लैंडमार्क जजमेंट में ये इश्यूज राइज किए गए कि क्या पार्लियामेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट को चेंज कर सकता है, अमेंड कर सकता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, और वो भी विदाउट लिमिटेशंस, किसी भी लिमिट के लिमिट नहीं है उसको चेंज करने में. सो दिस इज द इशू. लेट्स सी क्या इशू है. कैन पार्लियामेंट अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स विदाउट लिमिटेशन? दिस इज द इशू. नाउ व्हाट वाज हेल्ड, क्या कोर्ट का क्या ओपिनियन था? सो कोर्ट थॉट कि ये जो पार्लियामेंट है उसके पास बहुत ज्यादा वाइड पावर्स तो है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, चेंज कर सकती है अंडर आर्टिकल 368, बट इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय बेसिक स्ट्रक्चर. लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ी नहीं कर सकती. तो हमें आज से याद रखना है कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का जो केस है वो क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बचा के रखने वाला केस है. सो दैट इज आवर केस. तो क्या हेल्ड किया? द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट हैज वाइड power to amend the constitution under article 368 but cannot alter or destroy its basic structure. So this is the case. Now इस केस की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारी हिस्ट्री में? So it's a law, it's a case जिसमें क्या है, हिस्ट्री बना दी. सिग्निफिकेंस, फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को इंट्रोड्यूस किया. सेकेंड, पार्लियामेंट की अमेंड करने की पावर को लिमिट किया, लिमिटेड पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर. थर्ड इज प्रोटेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशंस कोर आइडेंटिटी. कॉन्स्टिट्यूशन की कोर आइडेंटिटी को बचा के रखा. And fourth is remains one of the most important constitutional decisions in Indian history. So Indian history का most important हमारा constitutional decision ये रहा है केशवानंद भारती केस, right? So this is a very important case. I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा. Now let's test आपको समझ में आया है कि नहीं. So these are some MCQs. आपको answers comment में करने हैं, right? So this is your question. Which one of the following correctly matches the constitutional doctrine with its landmark judgment? So you A, B, C and D. You have to mark your answers in the comment sections. And this is the second question. Which case introduced the basic structure doctrine? I know you know the answers. So comment down kindly so that I can get to know you are studying well. So that was it in this video. In next video, we will cover next landmark judgment, Menka Gandhi versus Union of India 1978. So kindly support the series of landmark judgment and Jai Hind, Jai Bharat.